नमस्कार व्यूअर्स, प्रेसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एक संविधान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पूरी श्रृंखला, जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर किया हुआ है कि कौन कौन से उसके आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी संभावना है। यह टॉपिक है आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 15 में। निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ पे किया गया? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान में भाग 15 में किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? अर्थात भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल है 324 से 329। 324 से 329 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से 329, 329 तक निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए बदल के क्वेश्चन पूछा, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है? तो आर्टिकल है इसका 324 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं अगला फोर्थ क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु। सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो, इसकी पदावधि बताई गई है निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया जा सकता है या पद से कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है वो कैसे हटाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका सा या थर्ड, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर या महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ऐसे इसको हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, तो देखिए अलग प्रकार से पूछा गया थोड़ा सा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा या निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है पूछ रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे नहीं पूछ रहा है, तो देखिए इसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसके 1+3 मेंबर होते हैं, एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 इसमें निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको हटाने के लिए जो कैसे हटाया जा सकता है, तो इसकी सिफारिश पे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। देखिए यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है, लेकिन यदि निर्वाचन आयुक्त उसके जो सदस्य हैं उनको हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही राष्ट्रपति उसको हटाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, अर्थात महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत इसको हटाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा रहा है। मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे ऐसे क्वेश्चन। मैंने इसमें पूरे लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हुए स्लाइड में, जो कि अपन आगे देखते जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता इनमें से कौन प्रदान करता है? भारत में जो राजनीतिक दल है, हमारे राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ऐसी जितनी भी पार्टियां राजनीतिक दल हैं, उन्हें मान्यता कौन देता है? तो उन्हें मान्यता देने का काम करता है कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग उन्हें मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन करता है? तो देखिए, चुनाव आयोग करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह सदस्यों के बीच में से चुना जाता है अपनी पहली बैठक के दौरान। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए, चुनाव आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं होता लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव संपन्न कराया जा सकता है, संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, और ये आईएमपी टाइप का क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसमें याद रखिएगा, ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल। तो आप ध्यान रखिए, जो अधिसूचना जारी की जाती है आम चुनाव की, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, लेकिन उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? पहला है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह को बारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसमें से जो सही हो जाएगा इसका, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया, उसी का जस्ट घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या है, चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं होता। उस चुनाव की अधिसूचना वह चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, ना कि अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं करता इलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई है? तो देखिए, सबसे पहले भारत में जो निर्वाचन होते हैं, हमारे इलेक्शन जो होते हैं, उनमें हम कौन सी प्रणाली अडॉप्ट की है? इस कूट में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसके बारे में। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल सही है ये। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के संचयी मतदान प्रणाली, ये दोनों अपने भारत में नहीं लागू, सिर्फ केवल 1 और 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने यहाँ 2 प्रकार की प्रणाली चलती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जबकि जो हम लोकसभा के आम चुनाव जो होते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किए जाते हैं। तो ये दो प्रणालियां भारत में लागू हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। यदि संसद के सदस्य है उसकी अयोग्य घोषित हो जाता है तो ऐसा विवाद यदि आता है तो इस पर निर्णय कौन देता है, तो इस पर याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसके विवाद पर निर्णय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। इस आपसे जानना चाह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह दिया हुआ है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाएगा। तो इसका जो प्रावधान किया गया, आप याद रखिएगा, इसका जो प्रावधान किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का मतदान प्रणाली के बारे में बताया गया है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, 326 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा तो इसमें किस में दी गई, इसका आंसर हो जाएगा 326, अनुच्छेद 326 में। किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, तो अनुच्छेद 326 में इसकी मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, सांसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके द्वारा परामर्श करेगा। तो इसका जो परामर्श करेगा यह किससे करेगा, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा परामर्श करेगा, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह परामर्श लेगा और फिर उस विवाद का निर्णय करेगा। पिछला क्वेश्चन है घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में आई हुई थी, दिनेश गोस्वामी समिति, तो इसका संबंध किससे है, निर्वाचन सुधारों से इसका संबंध है। ये भी ध्यान रखिए, समिति कब आई थी, दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है यह कब आई हुई थी, तो जो दिनेश गोस्वामी समिति कब आई हुई थी, तो इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति सन 1990 में आई हुई थी। कब आई हुई थी, सन 1990 में इसका गठन किया गया था। किसका, दिनेश गोस्वामी समिति का। ये चुनाव निर्वाचन सुधारों से संबंधित एक समिति बनाई गई थी। अगला है, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब बना। बहुत प्यारा क्वेश्चन, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब बना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये 3 सदस्यीय कब बना, तो यह बना 1989 में। कब बना, 1989 में त्रिसदस्यीय आयोग बना। कब बना, तो ये 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन हुआ तो 1 सदस्यीय था। फिर 1989 में त्रिसदस्यीय हो गया। फिर उसके बाद 1990 में पुनः इसको 1 सदस्यीय कर दिया गया। और उसके बाद 1992 में, कब, 1992 में फिर से यह 3 सदस्यीय हो गया। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। 1990 में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, केवल निर्वाचन आयुक्त हुआ था। 1989 में इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। 1990 में पुनः इसको रद्द किया गया और 1 सदस्यीय कर दिया गया। और 1992 में इसे पुनः 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, एक कानूनी निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका भी उल्लेख संविधान में किया गया एक संवैधानिक निकाय है। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है। निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है, तो निर्वाचन आयोग भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। देखिए 2 प्रकार क्वेश्चन पूछेगा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तो दोनों ही संवैधानिक निकाय है, क्योंकि दोनों का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेदों में कहीं ना कहीं मिलता है। तो ऐसे सारी संस्थाएं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में मिलेगा सब संवैधानिक संस्थाएं ही कहलाएंगी, एक संवैधानिक निकाय ही कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है।
वर्तमान में कितने सदस्य है पूछ रहा है आपसे, तो वर्तमान में ये 3 सदस्य है। वर्तमान निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, तो 1+2 आप सुनते होंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 इसके निर्वाचन आयुक्त हैं, तो 1+3 है, वर्तमान में 3 सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन पीछे होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, फिर से दिखा रहे आपको क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण और निर्देशन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार तो विधानमंडल का, और इससे पहले जो आपका दिया हुआ है, पहले ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका संसद सदस्य और राष्ट्रपति का, उसका भी करता है। विधानमंडल के सभी निर्वाचनों का भी करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करता है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इनमें से कौन से कार्य संपन्न कराए जाते हैं। कूट का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें विशेष रूप से देखिए। चुनाव आयोग द्वारा इनमें से कौन से कार्य संपन्न कराए जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल नहीं। निर्वाचन नामावली तैयार करना, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल सही। तो 1, 3 और 4 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 सही है, जबकि चुनाव की सूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्वाचक नामावली तैयार करना इनमें से किसके कार्य क्षेत्र में आता है। निर्वाचक नामावली का तैयार करता है तो चुनाव आयोग करता है। निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है, तो चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना इनमें से किसका कार्य है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से किस संस्थाओं का प्रमुख होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसका, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है या परिसीमन आयोग का होता है। फिर आ या बा दोनों है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि जो परिसीमन आयोग होता है इसमें मोस्टली एक जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला है, पंचायत व नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन इनमें से किसके माध्यम से कराया जाता है, तो पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कौन कराता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, तो याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें निर्वाचन आयोग का कोई हस्तक्षेप राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में रहता है क्या, पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव का संचालन करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है। रिपीट क्वेश्चन फिर से, वर्तमान में कितने सदस्यीय है, तो यह त्रिसदस्यीय है। इससे पहले मैं बता चुका हूं, तो त्रिसदस्यीय है। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 33, निर्वाचन आयोग के गठन के समय यह कितने सदस्यीय था। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका। निर्वाचन आयोग के गठन के समय यह कितने सदस्यीय था, तो यह था एकल सदस्यीय था। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला निकाय है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक सदस्यीय निकाय। इसमें सदस्य नहीं होते, केवल एक राज्य निर्वाचन आयुक्त बस होता है, तो एक सदस्यीय है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, राज्य निर्वाचन आयोग के इनमें से क्या कार्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, देखिए, पंचायतों का निर्वाचन, बिल्कुल। नगरीय निकायों का निर्वाचन, बिल्कुल। विधानमंडलों का निर्वाचन, तो ये विधानमंडलों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो आ और बा दोनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायत का चुनाव इनमें से किसके द्वारा कराया जाता है। पंचायत का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिला पंचायत इनमें से कोई नहीं, तो उसका किसके द्वारा कराया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता का लागू करना किसके कार्यक्षेत्र में आता है? तो जो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है या किसके द्वारा लागू की जाती है, तो ये लागू की जाती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा लागू की जाती है? तो यह लागू की जाती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग 38 क्वेश्चन नंबर है। चुनाव आयोग का गठन इनमें से किस तिथि को किया गया था? चुनाव आयोग का गठन, तो इसे याद रखिए 25 जनवरी 1950, इसी दिन हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं इसी डेट पे। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है? भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है? तो 6 या 65 वर्ष, दोनों की बराबर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सदस्यों की 6 या 65 वर्ष है। इसे आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल इनमें से किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है 243 के, मतलब 243 इंग्लिश में के बोलेंगे और हिंदी में टा, 243 टा इसका सही आंसर हो जाएगा। 243 इसको यदि इंग्लिश में देखें तो ये के है, इंग्लिश में के, 243 के तहत या हिंदी में 243 टा के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह इनमें से किसके द्वारा वितरित या प्रदान किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप याद रखिए यह निर्वाचन आयोग और भारत सरकार, निर्वाचन आयोग जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा राजनीतिक दलों को क्या है, चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अगला है, एक क्वेश्चन कई पीएससी द्वारा पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ये भी ध्यान रखिए आप। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका सही आंसर है वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी जो कि 92 के आसपास, इनके डेट मैं आपको बताता हूँ कौन सी है इनकी डेट, आप याद रखिए। तो भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमादेवी थी, जो 1990 नवंबर के आसपास 1990 में इन्हें नियुक्त किया गया था। 1990 में बनी थी और सबसे कम कार्यकाल वाली भी है, निर्वाचन आयुक्त है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए वी.एस. रमादेवी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्त राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन बहुत ही अच्छे निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, एक जाने माने निर्वाचन आयुक्त देश के हुए, जिनकी हाल में डेथ भी हुई पिछले साल। टी.एन. शेषन जो कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला है, इनमें से कौन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी, सांसदों की जो अयोग्यता होती है उसके संबंध में निर्णय कौन लेता है या किसका निर्णय माना जाता है? तो आप ध्यान रखिए इसका जो ऑप्शन आपको दिया, निर्वाचन आयोग, संसद, राष्ट्रपति या मंत्री परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, निर्णय कौन लेता है? तो इसके परामर्श पर निर्णय लिया जाता है। निर्वाचन आयोग को उसमें परामर्श रहता है, लेकिन निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है उनके अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला है, चुनाव आयोग में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसको देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए,
क्वेश्चन था आपका कि यदि चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो धांधली वगैरह हो रही तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप देखते होंगे जब वोटिंग वगैरह होती है तो अक्सर चुनाव आयोग को शिकायतें की जाती हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है या कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अशांति हुई है, तो सब निर्वाचन आयोग के दायरे में आता है। क्वेश्चन नंबर 48, जब कभी विधानसभा की कोई सीट रिक्त होती है तो उस पर उपचुनाव कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उस पर भी अधिकार क्षेत्र किसका होता है, उसका भारतीय निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है। जो भी सीट रिक्त होती है, चाहे वो मृत्यु के किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाए उस दौरान, या कोई बस इस्तीफा दे दे, तो भी कौन निर्णय लेता है, तो उस समय भी निर्णय लेता है भारत का निर्वाचन आयोग। अगला है विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखिए, देखो विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों राज्य के विषय हैं या राज्य से संबंधित हैं, क्योंकि विधानसभा राज्यों में होती है, विधान परिषद भी राज्यों में होती है, तो इसका निर्णय भी कौन लेगा, अधिसूचना जारी करने के लिए राज्यपाल लेगा। जैसे देश के लिए कौन लेता है आम चुनाव के लिए, राष्ट्रपति लेता है, उसी प्रकार राज्य के लिए कौन लेगा, तो राज्यपाल निर्णय लेता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, सरकार के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना को जारी किया जाना, ये बिल्कुल ये ऐसा निर्वाचन आयोग की अधिसूचना तो जारी नहीं करता है, आपको सही वाला बताना, तो ये क्या होगी, ये पॉइंट गलत हो गया। बा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और गृह मंत्रालय के द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी करना, ये भी गलत पॉइंट हो गया। सा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल यह सही हो जाएगा। फोर्थ भी देख लेते क्या है, निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी करना, तो ये भी अधिसूचना तो जारी करता ही नहीं है, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। कि सा सही हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य का है तो राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा संपादित नहीं किया जाता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चुनाव जो निर्वाचन आयोग नहीं संपन्न नहीं कराता है। लोकसभा का बिल्कुल कराता है, राज्यसभा का भी बिल्कुल कराता है, स्थानीय निकायों का और राष्ट्रपति का। तो देखो लोकसभा का चुनाव भी कराता है, राज्यसभा का चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराता है, राष्ट्रपति की भी कराता है, तो कौन सा नहीं कराता है, स्थानीय निकायों का। यह राज्य का विषय है, राज्य निर्वाचन आयोग इस पे कराता है। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों का निर्वाचन करना, बिल्कुल ये कार्य नहीं करता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अगली स्लाइड में देखते हैं, बा है नगर पालिका एवं नगर निगम का निर्वाचन कराना, ये भी नहीं करता है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों का और विवाद का निर्णय करना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सभी कार्य को निर्णय निर्वाचन से उत्पन्न संदेहों से विवादों का निर्णय ये नहीं करता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया, तो किसके द्वारा किया जाएगा, वह किया जाएगा किसके द्वारा, जो भी विवाद संबंधी निर्णय होते हैं भारत का पूछ रहा है क्योंकि, है ना, तो ये राज्य के विषय में दे रहा है, तो ये इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किया गया है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है संसद के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे भी ध्यान रखिएगा आप। जो भी इसका निर्णय लेता है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय कौन करता है, तो जो निर्णय करता है वो कौन करेगा, संसद द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा यदि कोई अपराधी घोषित हो जाता है उस स्थिति में। नेक्स्ट है कूट का क्वेश्चन,
भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? संसद एवं राज्य विधान मंडल के चुनाव करवाना, बिल्कुल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव करवाना, बिल्कुल। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशाएं न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और फोर्थ है निर्वाचन सूची तैयार करना और तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो संसद एवं राज्य के करता है, बिल्कुल ये इसका कार्य के तहत आता है निर्वाचन आयोग के। पहला आपका आ जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय चुनाव करना, ये भी आ जाएगा, जबकि राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश ये नहीं करता है। और फोर्थ आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बा, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो जो क्षेत्रीय दलों को दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है उन्हें राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल होने का दर्जा, ये उसका एक कार्य है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। पर सिफारिश कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 57, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति और किसकी सलाह पर की जाती है? किसके सलाह पर की जाता है? तो ये भी मैंने बताया जैसे कि यह सलाह करता है कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? मतदाता परिचय या वोटर आईडी किसके द्वारा जारी की जाती है? जो मतदाता परिचय या वोटर आईडी होता है यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, भारत निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया? देखिए इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। 1950 में तो कब इसका स्वर्ण जयंती मनाएगा? तो सीधी सी बात है, ये कब मनाएगा? 2001 में इसके पूरे स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अगला, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, नहीं बड़े अच्छे से आप पढ़ा कीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। यदि आपको उसकी स्थापना पता है तो आप ये ऐसे क्वेश्चन सीधे डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय निर्वाचन आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति कब की गई थी? तो याद रखिए इसकी जो नियुक्ति की गई थी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1989 को। कब नियुक्ति की गई थी? पहले 1 अक्टूबर 1989 को इसे त्रिसदस्यीय कर दिया गया था, मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। उसके बाद 90 में फिर से 1 सदस्यीय किया गया और 92 में फिर से इसको त्रिसदस्यीय कर दिया गया। अगला है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी, हर इलेक्शन में रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो कौन होता है? तो देखिए वह, इसका सीधे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सीधे इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरे ऑप्शन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है, परिणाम की घोषणा कर सकता है, अर्थात कलेक्टर जो होते हैं उन जिलों के, वो इसके रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेशनल पीपल पार्टी, पीए संगमा की यह पार्टी थी, पीए संगमा की यह पार्टी है, तो नेशनल पीपल पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वर्तमान में कितनी पार्टियां हैं? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वर्तमान में भारत में। जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो की जाती है यह की जाती है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो याद रखिए इसका जो राज्य निर्वाचन का आयोग होता है, राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा बा। कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीवीपैट
वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग भारत में किस चुनाव में सर्वप्रथम किया गया था? वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग भारत में किस चुनाव में सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर अक्टूबर 2013 में। अक्टूबर 2013 में वीवीपैट, अर्थात आपने देखा जब आप वोटिंग डालने जाते पर्ची स्लिप निकल के आती थी जिसमें आपके वोटिंग डालने का और जो उम्मीदवार जिसको वोटिंग उसका नाम के साथ पर्ची बाद में गिर जाती उसी डिब्बे में। तो वीवीपैट प्रणाली का 2013 में शुरू हुई थी, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला है वीवीपैट मशीन का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था वीवीपैट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है भारत में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? भारत में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो केरल में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इस ध्यान रखिएगा। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग केरल के चुनाव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा एनवी लोहानी, नंद वल्लभ लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के। अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इनमें से किस तिथि को किया गया था? तो याद रखिए गठन पूछ रहा है, तो जो इसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को गठन किया गया था, जबकि स्थापना हुई थी 15 फरवरी 1994 को। अगला है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी ने किस तिथि को पदभार ग्रहण किया? आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए देखो 94 में बना था, लॉजिकल कैसे जाएंगे अपन। 94 में गठन हुआ था, कब हुआ था यदि आपको पता है स्थापना 15 फरवरी को, तो सीधी सी बात है किस दिन नियुक्त किए जाएंगे? 15 फरवरी 1994 को यह स्थापना की डेट है। मध्य प्रदेश में गठन हुआ था 1 फरवरी को निर्वाचन आयोग का, लेकिन स्थापना कब की गई थी? 15 फरवरी 1994, तो उसी दिन सीधे शपथ लेंगे, तो सीधे लॉजिकल से भी किया जा सकता था। या क्वेश्चन इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो देखिए एनबी लोहानी रह चुके हैं, अजीत रायजादा रह चुके हैं, गोपाल चंद्र शुक्ल भी रह चुके, एंटोनी डीसा ये निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कभी नहीं रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनी डीसा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिए इसका अनुच्छेद 243 टा में दिया गया है। 243 टा में इसका दिया गया है गठन का, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अगला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय स्थित है भोपाल में। अगला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है? तो याद रखिए जिसका कार्यकाल होता है यह 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न चुनाव का संचालन करता है, तो यह किसका संचालन करता है? तो केवल नगरीय निकाय का, विधानसभा लोकसभा का, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 70 राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के निर्वाचन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों, आ और बा दोनों के द्वारा, एक में नगरीय निकाय का एक में पंचायत का। 73-74 दोनों के द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों के द्वारा। देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग गठित कहाँ किया गया था? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था संविधान संशोधन के तहत। फिर राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग भी एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार के संवैधानिक निकाय है। तो ये थे दोस्तों आपके लिए 80 से ज़्यादा क्वेश्चनों का एक संग्रह, जो कि निर्वाचन आयोग से लगभग जितने प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने आप लोगों को पूरा कराने का कोशिश किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगामी आने वाली सीरीज में मैं इसी प्रकार अलग अलग आयोगों के क्वेश्चनों की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।